Hi, good evening. Good evening and a happy Holi to all of you. होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखना राइट हैंड साइड में अपना चैट बॉक्स है, आप चैट बॉक्स को यूज कर सकते हो। आज हम लोग कुछ स्पेशल सीखेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने सक्सेसफुल ट्रेड करने के लिए कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक चीज हम आज हम लोग सीखेंगे। विनय, गुड इवनिंग, हैप्पी होली। सुरजीत, हाय, गुड इवनिंग। विजय, अविनाश, थैंक यू, सबको वार्म वेलकम। मनोहर, वार्म वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग। निकुंज, गुड इवनिंग। विनय, एवरीबॉडी गुड इवनिंग। आप सब सुन पा रहे हो? विनय इज टेलिंग दैट वो सुन नहीं पा रहा है। आप लोग सुन पा रहे हो? ये सर नो, काइंडली आप देना। सुन पा रहे हो? तो ये हिंदी और इंग्लिश मिला के बोल देंगे, सबसे सबसे सही रहेगा। ओके, फाइन, वेरी फाइन। आज के क्लास में काफी जन रजिस्टर किए हुए, 2-3 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के क्लास के जो भी आज अपने जो टॉपिक कवर अप करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको अब इतना बोल सकते हैं, आप लोग देखेंगे ये जिंदगी भर काम आने वाला है। संतु, गुड इवनिंग। बहुत दिनों के बाद संतु। ये आपका ऑलवेज काम आने वाला लोकेश, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आप लोग जो आज के होली का दिन आप लोग जो अपना टाइम दे रहे हो, रियली थैंक्स एंड वार्म वेलकम। अपने एंड से हम लोग आपको उतना ही ज्यादा चीज आपको रिटर्न करेंगे। देखेंगे आप कितना काम में आपका लगने वाला है ये सब चीज। आज अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हम लोग कोई इंडिकेटर बेस है नहीं, हम लोग टेक्निकल्स में इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग इंडिकेटर्स पे बेस करके काम नहीं करते हैं। वी आर नॉट इंडिकेटर बेस्ड। सो अपने प्राइस एक्शन अलोंग विद डेटा स्टडी अपना मेन स्टडी है, जहां से अपने स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। और इतना जान के रख लीजिए, घूम फिर के आपको लेकिन डेटा स्टडी में ही आना है। आपको अगर कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट करना है तो बाजार इतनी सहज जगह है नहीं जहां से हम लोग बहुत इजीली एक ग्राफ देख लिए, पैसा अपना वो ग्राफ में चढ़ गए, पैसा इजीली बन गया, इस तरह से होता नहीं है। लेकिन बाजार में प्रैक्टिकली अगर कंसिस्टेंट वे से देखा जाए तो कंसिस्टेंट वे से कभी काल बन गया, कभी झटका में निकल गया, वो अलग चीज है। लक फेवर कर गया, अलग चीज है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो इन दैट सिचुएशन, लेकिन आपको ओनली एंड ओनली ग्राफ पर अगर डिपेंडेंट है तो काम नहीं बनने वाला है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको ग्राफ के साथ और कुछ कुछ चीज आपको एडिशनली चाहिए। ग्राफ एक टूल्स है, ठीक है, लेकिन वही सब कुछ है? नेवर 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 एवर। ठीक है, ग्राफ के अलावा और कुछ है जिससे बेसिकली सक्सेसफुल वे से बाजार में पैसा बनता है, जिससे सक्सेसफुल वे से बाजार में पैसा बनता है। नथिंग फ्रीज्ड ओवर हियर, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। अविनाश, ओके, फ्रॉम आवर एंड एवरीथिंग इज स्मूथ। सो अपने को जहां पर हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं
वहां पर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट वे में हम लोग बात करेंगे। बहुत नॉर्मल कुछ टूल्स हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। और हम लोग जिस जिस जगह पर हम लोग जिस जिस टूल्स पे यूज करेंगे और जिस जिस डेटा पॉइंट को हम लोग काम करेंगे, या जिस जिस डेटा पर हम लोग काम करेंगे, आप देखना ये लेकिन साइंटिफिक है और इसी से ही काम बनता है। और जैसे आप लोगों को सबको बोला गया है, आप लोग अपने लास्ट तक ज्वाइन करना, क्योंकि आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और इतना जान के रख लीजिएगा, आप लोग अगर एक्टिव ट्रेडर हो, इफ यू पर्सन्स आर एक्टिव ट्रेडर्स, तो वो गिफ्ट आपका जबरदस्त काम में आने वाला है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस, फ्री सेमिनार हर जगह चलता है, लेकिन गिफ्ट के साथ एसोसिएट नहीं है। अपना ये गिफ्ट लेकिन एक्टिव ट्रेडर लोग के लिए एक ब्लेसिंग है। आप लोग अपने साथ जुड़े हुए रहिएगा, लास्ट में जाके हम लोग वो चीज देने वाले हैं जहां पर आपको, लेकिन जो भी एक्टिव ट्रेडर्स है, जो बाजार में एक्टिवली काम करते हैं, उनका लेकिन वो चीज अच्छा काम में आने वाला है। फाइन, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी टुडे आज होली का दिन है, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। और कहीं पर कुछ अगर समझ में नहीं आता है, रेज योर क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन रेज कीजिए। ठीक है, हम सिंस जब फुल स्क्रीन करेंगे, इन दैट सिचुएशन आई विल बी अनएबल टू सी योर चैट। आपका चैट हम देख नहीं पाएंगे उस समय, बट डेफिनेटली प्लेस योर क्वेश्चंस। हम फुल स्क्रीन से निकल के डेफिनेटली आपका क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे। बट आप जरा वॉच कीजिएगा, आपके साथ पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा चीज होता है, वो होता है जो सबसे इफेक्टिव टूल्स है। अपने 3 पॉइंट पे बात करेंगे। एक है स्टॉक सिलेक्शन, और एक है किस जगह पे आप सौदा को खरीदोगे, कहां पर आप सौदा को बेचोगे। कहां सौदा खरीदोगे, कहां सौदा बेचोगे, ये एक जगह हो गया। दैट मींस किस पॉइंट पे आपको खरीदना है, कहां बेचना है, ये एक चीज हो गया। एक है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन हम बाद में जाएंगे, पहले आपको कहां सौदा खरीदना है, कहां सौदा बेचना है, या कहां पर अपने को अलर्ट रहना है, ये सारा चीज लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, वो मेन चीज है, वो अपने बाद में कवर अप करेंगे। लेकिन पहले के हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सौदा जब अपना सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग सौदा किस तरह से करेंगे, जब अपना स्क्रीन क्या क्या रहना चाहिए जिसको देख के हम लोग सौदा को प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। हम अपना फुल स्क्रीन करके आप लोगों के साथ आज का स्लाइड शेयर करते हैं। एंड वंस अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू, आप लोग अपना मूल्यवान समय अपने साथ दिए हो, इसके लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जहां पर चले आए, आप बोलेंगे भाई कि क्या सब्जी का दुकान खोल दिए क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वी आर इनटू द नेचुरल प्रोडक्ट। देखिए, हम लोग नेचुरल चीज पे से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम लोग लेकिन ट्रेडिंग पे ही है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में ही है। लेकिन मेरे को आपको समझने पड़ेगा मेरे बात को, हम लोग लेकिन कुछ नेचुरल फिनोमिनन के साथ अपना स्टडी को स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, ये आपका क्या है, पाइनएप्पल है, ये फूल है, इसमें जितना पंखुड़ी बना हुआ है, ये सब का एक, लेकिन पीछे का आप देखेंगे, ये एक हाथ का अंगुली फिंगर्स है, इसमें 3 यूनिट बना हुआ, सबको देखते हैं, सबको जानते हैं, 3 यूनिट्स में बना हुआ। एक शंख है, इसमें वेरियस यूनिट्स बना हुआ। दिस इज ऑल्सो ये देखिए, ये कोई पेड़ का, ये क्या बोला जाता है आई डोंट नो, बट इसमें भी नंबर ऑफ, देखिए आप, ये जो बना हुआ है ये सारा, लेकिन एक काउंटिंग है, इसमें कुछ ना कुछ काउंटिंग चल रहा है। आप देखिए हमारा क्या काउंटिंग, कितना पंखुड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना है 1 2 3 4 5, जो इजीली मेरे को मिल रहा है वो मैं देख रहा हूँ। इसमें कितना है 1 2 3, इसमें 8 हो गया, इसमें 5 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 3 यूनिट्स अपने को दिख रहा है। संख्य में उस तरह किसी कुछ एक नंबर होगा,
यहाँ पर भी कुछ एक नंबर्स होगा, यहाँ पर भी जितना आपका क्या बोले पाइनएप्पल में, अनारस में जितना आपका ये बना हुआ है ब्रैकेट्स की तरह बना हुआ, उसका भी कोई एक संख्या होगा। तो ये संख्या का एक बहुत बड़ा गेम है, जो एक नेचुरल गेम हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली ये स्टॉक मार्केट की एक मैथमेटिक्स के तरह ही अपने को देखना चाहिए। ठीक है, तो अपना एक नेचुरल नंबर के साथ हम लोग कुछ नेचुरल फिनोमिना के साथ अपने आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो ये दिखाने के पीछे जो कारण है, वो कारण है जो ये देखिए, एक जन का ये इनका नाम है फिबोनाची साहब है। ये इटालियन के मैथमेटिशियन है, जो 1170 में लेकिन ये पैदा हुए थे इटली में, पीसा में। ठीक है, तो इनका दैट मीन्स आज से अप्रोक्सीमेट 850 साल पहले इनका ये पैदा हुए थे। उनका जो थ्योरी है वो आज भी एप्लीकेबल है, और उनके थ्योरी के अकॉर्डिंगली ही लेकिन यहाँ पर क्या देखे, उनके थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम लोग देख रहे हैं, इस पंखुड़ी इसमें 8 पंखुड़ी है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, जो हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, इसमें काउंट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इसको छोड़िए, इसमें 3 देख रहे हैं। तो ये लेकिन सब कुछ लेकिन ये फिबोनाची नंबर ऑफ सीरीज के अकॉर्डिंगली ये सारा नंबर्स आ रहा है, और ये आज का चीज नहीं है, लेकिन 850 साल पहले जिनका जो पैदा हुए थे 850 साल पहले, उनका कुछ थ्योरी से लेकिन हम लोग आज का सेशंस में देखने वाले हैं, जिसको फिबोनाची नंबर सीरीज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स 850 साल पहले का चीज आज हम देख रहे हैं, दैट मीन्स ये ऑलरेडी टाइम टेस्टेड हो चुका है। इतने साल से हम पकड़ते, पैदा होने के साथ साथ तो कोई कुछ आविष्कार नहीं करेगा, हम पकड़ते 800 साल 750 साल से, तो ये टाइम टेस्टेड तो है ना भाई। जो भी इनका थ्योरी है मैथमेटिकल, जो भी थ्योरी है, तो टाइम टेस्टेड है 750 साल से मिनिमम है। तो ये टाइम टेस्टिंग जो चीज है उसका थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उससे अपना क्या किस तरीके से हम लोग स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में किस तरीके से फायदा लेंगे, और इतना जानकारी के लिए सबसे पावरफुल टूल है। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पावरफुल टूल है, जिसपे आप अगर उसको अप्लाई कीजिएगा तो ये टूल्स आपको अप्लाई करना ही चाहिए एज ए ट्रेडर के हिसाब से। अगर नहीं कर रहे हो तो आप अभी भी बैक एंड में बैठे हुए हो, अभी भी आप काफी क्या बोले अभी काफी कमजोर कैंडिडेट हो। इनका टूल्स अगर अभी तक हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो काफी कमजोर कैंडिडेट है। तो क्या है भाई इनका टूल्स, चलिए इनका टूल्स का थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन थे, तो क्वाइट नेचुरल एक मैथमेटिशियंस का जो है ये अपना हिसाब किताब इनका समझते हैं थोड़ा। चलिए पकड़ लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, साथ में पिवोट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे एक जबरदस्त चीज हम लोग निकालने वाले हैं। अब पकड़ते हैं जो कुछ नंबर, तो कुछ नेचुरल नंबर को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। फर्स्ट नंबर जो है पकड़ लीजिए 0 0 0 का बाद का नंबर क्या भाई 1, यही तो पहला 2 नंबर है 0 और 1। थोड़ा बड़ा करते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं तो नहीं आएगा, थोड़ा पूरा एंटायर सीट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए 0 1 पहला इसको रखे हमने, और इसको भी थोड़ा, हाँ 0 1। अब 0 के साथ अगर 1 को आप ऐड कर रहे हो, 0 के साथ अगर 1 को ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा, अब 0 के साथ जो आगे वाला नंबर है उसके साथ बाद वाला नंबर को अगर ऐड करते हो, क्या आ रहा भाई 1 आ रहा है। और यही हिसाब अगर हम लोग चलाते हैं, देखिए किस तरह से हुआ हिसाब, क्या किए, ये असंख्य चलते रहेगा, अनलिमिटेड चलते रहेगा। आप जितना खींचना खींचिए ना, जितना खींचना खींचते रहिए आप, ये चलते रहेगा। ठीक है, इसका कोई असंख्य चलते रहेगा, अनलिमिटेड इसको बोला जाता है, अनकाउंटेबल, ये चलता ही रहेगा।
अब ठीक है, कुछ कुछ हद तक की है, जो आपको हम दिखाने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक मार्केट में एप्लीकेशन है इसका, इस कारण से डिस्कस कर रहे हैं, और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है, इस कारण से डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये सारा चीज आपके पास, आप फिबोनाची नंबर आपने ड्रॉ किया। फिबोनाची नंबर किस तरह से ड्रॉ किया? पहला दो संख्या क्या था, 0+1, तो 0 और 1 दो संख्या था, नेचुरल नंबर। फर्स्ट टू संख्या, तो दोनों को अगर ऐड करते, 0 प्लस अगर 1 अगर करते, तो रिजल्ट क्या आया भाई? 1 आया, ये रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट आया है, इसके बाद वाला नंबर निकालने के लिए इस रिजल्ट के साथ इसके आगे वाला नंबर को ऐड करो। ये रिजल्ट है मेरा 1, इसका उसके आगे वाला नंबर क्या है? 1 है, तो 1 के साथ 1 अगर ऐड किए तो मेरा कितना आया? 2 आया। देखो 2 आया। अब जो रिजल्ट आया, इस 2 जो रिजल्ट आया, इसके साथ इसका आगे वाला नंबर ऐड करो, तो 2 के साथ अगर हम 1 ऐड करते तो मेरा 3 आया। अब 3 के साथ इसके आगे वाला नंबर ऐड करो, 5 आया। देखो 5 आया। 5 के साथ इसका आगे वाला नंबर ऐड करो, 8 आया। 8 के साथ उसका आगे वाला नंबर ऐड करो, 13 आया। 13 के साथ उसके आगे वाला नंबर ऐड करो, 21 आया। 21 आया। 21 के साथ उसके जस्ट आगे वाला नंबर ऐड करो, 34 आया। 34 के साथ उसका जस्ट आगे वाला नंबर ऐड करो, 55 आया। 55 के साथ उसके जस्ट आगे वाला नंबर ऐड करो, क्या है? 34 है, सॉरी, 55 प्लस 34, 89। तो इस तरीके से पूरा एंटायर सीक्वेंस बनाया गया। आप किसी भी समय कभी भी कोई भी नंबर का एग्जामिनेशन कर सकते हो। सपोज आप ये वाला नंबर देख रहे हो, ये नंबर कहां से आया भाई? ये वाला नंबर कैसे आया? चलिए यहां पर हम मार्क करके दे रहे हैं आपको। ये वाला नंबर आपको कैसे आया? ये जो नंबर है इसके ये जो नंबर है इसके साथ इसका आगे वाला नंबर ऐड किया गया। ये नंबर है कितना? 28657 प्लस 17711। देखिए 46,368, 46,368 भाई। किसी भी नंबर के साथ आपको इसके आगे भी अगर टेस्ट करना है, देखिए इसको अगर टेस्ट करना है कर लीजिए। ये नंबर कैसे आया भाई? ये नंबर टेस्ट करते हैं। ये नंबर आया, इसके जस्ट आगे वाला जो नंबर है उसके साथ उसके आगे वाला नंबर टेस्ट ऐड कर दीजिए। 51,000 सॉरी 5,14,229 प्लस 3,17,811, तो दोनों मिला कितना आया? 8,32,040 आया। तो यही आपका जो है, ये हम लोग एक सीरीज ऑफ नंबरिंग किए एज पर फिबोनाची रूल्स के अनुसार। हाईलाइटेड एरिया को नॉर्मल कर देते हैं। आप किसी भी नंबर, इसको अनलिमिटेड संख्या में आप निकाल सकते हो। जितना एक मैच्योर नंबर, देखिए 0, 1, 2 ये सब सारा इनिशियल वाला नंबर, इतना मैच्योर नहीं है। यहां से सारा मैच्योर आपका सीक्वेंस बन रहा है। अब पकड़ लीजिए, हम एक जस्ट थोड़ा मैच्योर जगह से हम स्टार्ट करते हैं। अब पकड़ लीजिए यहां पर, अगर ये 8 जो है, ये कोई एक सीक्वेंस का नंबर है, इसके साथ अगर 8 के साथ 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो बेटा रिजल्ट क्या आएगा भाई? 1। क्या होगा रिजल्ट? 1। अब जो भी संख्या के साथ, जो भी जिसके साथ जिसको भी कीजिए, आपका रिजल्ट एक ही आएगा। जो भी है देखिए सबका रिजल्ट आपका एक ही आया, 1 1 1 1 1 आया ना जी, सबका 1 1 आया। चलिए अब क्या किए, इसके साथ इसी को हम डिवाइड किए। अब एक हम दूसरा हम क्या करते हैं, अब हम इस 8 के साथ 8 के साथ हम उसके जस्ट पीछे वाला जो नंबर है उसको डिवाइड करते हैं, और इसको हम टोटल खींच दिए। देखिए जहां तक है, और उसको इतना डबल डिजिट में लेके आइए। आपको कितना आया? 0.62 आ गया।
0.62 आ गया। आपको अगर बोलना नहीं भैया हम उसको 3 डिजिट में रखना है, 2 डिजिट में मेरे को 3 डिजिट में रखना है, तो रखो ना भाई 3 डिजिट में, एक डिजिट बढ़ा दो। 0.618 आया, देखिए सब में 0.618, सबको 0.618, देखिए सब जितना मैच्योर होते गए 618 होते गया 0.618। सिस्टम देख रहे हैं क्या मजेदार चीज है। अब पकड़िए इस 8 के साथ आप जस्ट बाद वाला डिवाइड किए थे, अब बाद वाले को छोड़ के जो सेकंड में खड़ा है यहां पर क्या करिए, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वाला कीजिए, उसको सेकंड नेक्स्ट वाला कीजिए। देखिए क्या है, अगर सेकंड नेक्स्ट वाला करते हैं तो हम लोग पूरा खींच के देखिए जहां तक है नंबर लिए हुए हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं, और इसको आप ये काम कीजिए 3 डिजिट में रखिए। आप क्या देख रहे हो, 0.382, 0.382, 0.382, हर जगह 0.382 बना हुआ है भाई। 0.618 तो 0.382, 0.618 तो 0.382, वाह बड़ा मजेदार। अब इसके बाद वाला क्या कीजिएगा, इसी 8 को डिवाइड कीजिए बाय नेक्स्ट, तो कर चुके हैं। 8 के साथ 8 को तो डिवाइड किए ही हैं, 8 के साथ 13 को भी डिवाइड किए हैं, 8 के साथ 21 को भी डिवाइड किए हैं, 8 के साथ 34 को कीजिए, 2 को छोड़ के जो तीसरा खड़ा है, तो आपको क्या आ रहा है, खींचिए पूरा नंबर को। पॉइंट 236 आ रहा है, कहीं पर भी आप देख लीजिए एक ही तरह का संख्या आ रहा है। यहां देखिए महाराज, यहां देखिए, कहीं पर भी देखिए एक ही तरह का संख्या लेकिन आपको मिल रहा है। एक है 1.618, 0.382, 0.236। हमने 8 से शुरू किया था, आप किसी भी सीक्वेंस से शुरू कीजिए। आपको लग रहा है 8 से ही क्यों दिखा रहा है, कुछ मैजिक दिखा रहा है क्या, छोड़िए, आप 21 से शुरू कीजिए, एक पॉइंट नीचे शुरू कीजिए, आपको फिर से दिखा रहा है। 21 से 21 को अगर डिवाइड कीजिए, 21 से अगर 21 को डिवाइड कीजिएगा तो भैया ये क्या गया, सबको जानता है, बच्चा भी बोल देगा। 21 से 21 को डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, सबको ही बोल देगा। हाँ, ये सीक्वेंस बना हुआ रहेगा। अब पकड़ लीजिए 21 के साथ डिवाइड कीजिए जस्ट बाद वाला, और इसको खींचिए, आप पूरा मैच्योरली खींचिए। देखिए वही 0.618 आ गया, कोई नंबर में घपलाबाजी नहीं है भाई, सब सही है। अब इस 21 के साथ, सॉरी इस 21 के साथ डिवाइड कीजिए, एक वाला तो हो गया पीछे वाला, उसको छोड़ के उसके पीछे वाला को डिवाइड कीजिए, पूरा खींच दीजिए, 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कीजिए। 0.382, 0.382 हर जगह तो वही आ रहा है। अब इसी 21 के साथ डिवाइड कीजिए, 2 को छोड़ के, एक तो किए, इसको भी किए, अब इसको कर रहे हैं, क्या आ रहा है, कहीं पर भी कहीं से भी मिला लीजिए, एक ही आपका देखिए संख्या आ रहा है। पॉइंट 618, 0.382, 0.236। क्या जी यहां तक समझ में आया? दैट मीन्स ये एक नंबर गेम हम लोग जो देखे, इसी को बोला था फिबोनाची नंबर सीक्वेंस। ठीक है,
अब इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, ये मेन चीज है, अपने को समझना है। इसको सब चीज को हम लोग मिला के हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए। दैट मींस मेरे पास फिबोनाची का अभी फिलहाल के लिए मेरे समझने के लिए क्या है, मेरे पास ये सीक्वेंस बना हुआ, देखिए 1.618, 0.382, 0.236, ये मेरा फिबोनाची का नंबर सीक्वेंस है, मेरे को ये समझ में आ रहा है। यहां तक समझ में आया, यस और नो? एक नंबर सीक्वेंस का जो रिलेशनशिप है आपको समझ में आया, यस और नो? आगे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम लोग बात करने वाले हैं। जरा जल्दी रिप्लाई कीजिएगा, डोंट वेस्ट टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, हम लोग का ये नंबर जो हम लोग फिबोनाची नंबर देखे, ये नंबर अपने लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अपना ये जानने वाली चीज है। अपने इस नंबर के बदौलत हम लोग पिवोट का, इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं फिबोनाची नंबर सीक्वेंसिंग। हम लोग जो नंबरिंग किए फिबोनाची के, उस अकॉर्डिंगली हम लोग सीक्वेंस को बनाए, ठीक है, नंबर सीरीज को हमने बनाया। अब इसके अकॉर्डिंगली अपने को पिवोट पॉइंट कैलकुलेट करना, फर्स्ट जानना व्हाट इज पिवोट। पिवोट क्या है भाई? अब सपोज पकड़ लीजिए, हम एक चीज आपको जस्ट समझा रहे हैं। ये पकड़ लीजिए, एक बॉर्डर लाइन हमने खींचा, एक बॉर्डर लाइन खींचा। ये बॉर्डर लाइन के इधर अगर हम बोलते हैं भैया इसका ऊपर अगर रहा तो प्राइस ऊपर जाने का संभावना बढ़ता है, और इस लाइन का नीचे रहा तो संभावना नीचे जाने का बढ़ता है। इसी को पिवोट बोला जाता है। तो ये लाइन अपने लिए हो गया पिवोट लाइन। ओके, जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो पिवोट पॉइंट जानना, और उस अकॉर्डिंगली अगर आपका प्राइस, इस प्राइस का अगर पिवोट के ऊपर का वाला जो पॉइंट है वहां पर अगर देख रहे प्राइस उसको ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, क्वाइट नेचुरल बीच बीच में रुकावट आते रहेगा। अगर आपका ये पिवोट पॉइंट है, हम अगर लिखते हैं दिस इज पिवोट पॉइंट, कैसे निकालते हैं सारा हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम लिखते हैं दिस इज द पिवोट पॉइंट, तो जब इसका ऊपर आपका आप जान रहे हो जो भैया, अगर प्राइस ऊपर है तो आसमान छू देगा क्या प्राइस, उसको ऊपर है इसका मतलब आसमान तो नहीं छू देगा, बीच बीच में तो रुकावट आते रहेगा प्राइस में। कभी यहां पर आएगा रुकावट, तो कभी आपका देखा जाएगा यहां पर रुकावट आएगा, कभी देखा जाएगा जो यहां पर रुकावट आएगा। तो ये सारा पॉइंट हम कैसे निकालें? प्राइस तो कभी ऐसे चलता था कि एक ही बार आसमान तो नहीं छू देता है, चलता है फिर यहां जाता है, फिर यहां से धक्का खाता है नीचे, फिर इस पॉइंट को तोड़ता है, फिर ऊपर जाता है, फिर धक्का खाता है, फिर चलता है, फिर जाता है, फिर धक्का खाता है। तो किस किस पॉइंट पे रुकावट आ सकता है अगर ऊपर गया तो? दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस 1। अगर ये मेरा रेजिस्टेंस 1 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये जब हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, एक पिवोट पॉइंट निकालेंगे, उसके साथ जब रेजिस्टेंस निकालेंगे कहां कहां रुकावट आ सकता है, उस समय ये जो नेचुरल नंबर है फिबोनाची साहब का, इसके माध्यम से ही निकालेंगे, दूसरा कोई माध्यम काम में लगने वाला नहीं है। उसी तरीके से ये अगर पिवोट पॉइंट, इसको हम थोड़ा अलग कलर कर देते हैं, नीला कलर कर दिए, ये अगर पिवोट पॉइंट है तो इसके नीचे अगर रहा प्राइस
तो प्राइस अगर इसके नीचे रहा तब नीचे गिरेगा, तो नीचे गिर के क्या मट्टी का अंदर घुस जाएगा ना, नीचे गिरेगा वहां तो थोड़ा और बाउंस करेगा, फिर और नीचे गिरेगा, फिर और नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा थोड़ा चढ़ेगा, नीचे गिरेगा फिर थोड़ा चढ़ेगा, नीचे गिरेगा फिर थोड़ा, तो कहां से बाउंस कर सकता है, दैट मींस नीचे गिरना रुक जाएगा, थोड़ा सा बाउंस करने का संभावना है, क्योंकि यो सारा पॉइंट आपके लिए ट्रेडिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर यहां से ट्रेड आप पिवोट देके चढ़ गए ऊपर, आपको रेजिस्टेंस जानना जरूरी है, क्योंकि आप अगर जानते हो कि भैया यहाँ रुकावट आ सकता है, तब आप उस अकॉर्डिंगली लेकिन अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, आप उस अकॉर्डिंगली लेकिन अपना डिसीजन लोगे। उसी तरीके से जब आप अगर जानते हो पिवोट के नीचे है, तो आप जानते हो यहां पर आकर रुकावट एक आ सकता है, गिरना रुक सकता है, यहां से थोड़ा बाउंस कर सकता है, तो इस अकॉर्डिंगली आप लेकिन डिसीजन लोगे। तो यहां क्या हो रहा है, आपका क्रिएट हो रहा है ऑल दिस सपोर्ट पॉइंट्स, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, आपके पास अगर स्टॉपेज पता है भाई यहां स्टॉपेज आने वाला है, तो आप उस अकॉर्डिंग लेकिन काम कर पाओगे। ठीक है, आपके पास अगर पता ही नहीं है कहां रुकावट आ सकता है, ऊपर में कहां रुकावट आ सकता है, नीचे गिरते समय कहां रुकावट आ सकता है, आपके पास अगर ये हिसाब नहीं है, तो ट्रेडिंग में तो आपको सुविधा बनने वाला नहीं है भाई। आपके पास ये हिसाब बहुत लॉजिकल और बहुत टाइम टेस्टेड जो फिगर्स है उसके अनुसार होना चाहिए। इस कारण से पिवोट का बहुत इंपॉर्टेंस है जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो। और पिवोट जब आप निकालोगे इन दैट सिचुएशन, आपके पास एक लॉजिकल कैलकुलेशन होना चाहिए, भैया ये किस तरीके से निकाला जाता है। तो आपको फर्स्ट जानना है पिवोट किस तरह से निकाला जाता है। फर्स्ट आपको ये पिवोट जानना है, उसके बाद रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 फलना जितना भी ऊपर का है आप निकाल सकते हो, सपोर्ट 1 2 3 4 5 6 जितना नीचे का है आप निकाल सकते हो। फॉर सपोज अगर हम बोलते हैं, देखिए ये तो मेरा कब का हो गया, ये निफ्टी है, अपना लास्ट ट्रेडिंग डे कब का था, लास्ट ट्रेडिंग डे था 26 मार्च का। ये हम लोग निफ्टी के ग्राफ पे खड़े हैं, 26 तारीख का आपका लास्ट ट्रेडिंग डे था। 25 मार्च अगर 26 तारीख हम पिवोट निकालते हैं, तो मेरे लिए 25 मार्च का जो फिगर्स है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट जरूरी फिगर्स है। 25 मार्च के फिगर के अनुसार के उस ऊपर ही कैलकुलेशन हम करेंगे। 25 मार्च के फिगर के अनुसार निफ्टी में, ये निफ्टी में कीजिए, किसी भी स्टॉक में कीजिए, किसी भी चीज में कीजिए, ठीक है, ऐसी बात नहीं है निफ्टी में ही होगा, सिर्फ किसी भी चीज में कीजिए। इसका हाई कितना दिया हुआ, निफ्टी का हाई कितना है, निफ्टी का हाई है जो ये कब का डेट का है, ये 25 मार्च का हम बात कर रहे हैं। 26 मार्च का हम कैलकुलेशन निकालेंगे, उसके लिए 25 मार्च का हम हिसाब देख रहे हैं। ठीक है, 25 मार्च के अनुसार हम लोग हिसाब करेंगे, 26 का कैलकुलेशन करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, 25 मार्च में हाई लो और क्लोज को लेंगे। हाई कितना है, 14,575 रुपया 60 पैसा। लो कितना है, 14,264 रुपया 40 पैसा। और क्लोज कितना है, 14,324 रुपया 90 पैसा। ये 3 पॉइंट अपना जरूरी है, दैट मीन्स प्राइस का 4 पॉइंट होता है। 4 पॉइंट से कोई भी कैंडल स्टिक बोलिए, बार स्टिक बोलिए, जो भी बनता है, एक ओपन हाई लो क्लोज, उसमें से ओपन को हटा दीजिए, बाकी 3 पॉइंट जो है हाई लो तो रहेंगे, साथ में क्लोजिंग जो है उसको अपने लगेगा काम में पिवोट पॉइंट निकालने के लिए। अब चलिए आपको दिखाते हैं। अपना जब पिवोट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहां पर हम लोग यहां पर आगे आइए, हम लोग क्या किए, हाई को रखें, हाई, यहां पर लो को रखें, लो,
हाई रखे, लो रखे और अब क्लोज रखे। ओके, हाई कितना आपने बोले? हाई है 14,575 रुपया 60 पैसा का। ये किस डेट का है? ये आपका डेट भी आप मेंशन कर देते, 25 तारीख 2021 का है। लो कब का है? लो कितना है? 14,264 रुपया 40 पैसा और 14,324 रुपया 90 पैसा। देखिए फिबोनाची साहब का नंबर सीक्वेंस से हम लोग नेचुरल चीज देख रहे हैं। थोड़ा सा आपको पीछे रिपीट करते हैं अपना। देखिए यहाँ पर पंखुड़ी कितना है? 8 पंखुड़ी है ना भाई इसमें। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8। देखिए तो इनका नंबर सीरीज में है कि नहीं? देखिए 8 है, देखिए 8 है, 8 है। फिबोनाची सीरीज के अंदर 8 आता है। अच्छा, और चलिए देखते हैं। और अगर हम लोग पीछे जाते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ 5 है। देखिए 1 2 3 4 5 5 आता है फिबोनाची सीरीज में। देखिए 5 भी आता है। इस तरीके से इतना नेचुरल चीज देखिए ये, लेकिन फिबोनाची सीरीज का लेकिन नंबरिंग की हुई है उस पे। तो इस कारण से फिबोनाची लेकिन बहुत नेचुरल नंबर है और उस अकॉर्डिंगली लेकिन हम लोग अभी कैलकुलेट करने वाले हैं अपना पिवोट पॉइंट्स। तो अपना भी हम लोग क्या देखें? पिवोट पॉइंट कैलकुलेशन करने के लिए आगे जस्ट आगे वाला दिन का आप हाई लो क्लोज को सिलेक्ट कर लीजिए। कर लिए? और सिलेक्शन करने के बाद अब सिंपल क्या कीजिएगा, आपको पहला क्या निकालना है? आपको पिवोट निकालना है। क्या निकालना है आपको? पिवोट निकालना है। तो सपोज आगे हम पिवोट निकालते हैं। एक अपने पिवोट निकाल रहे हैं और ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 1, ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 1, सॉरी RES, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, व्हाटएवर चलते रहेगा क्योंकि सीक्वेंस है भाई, कर ही सकते हो। और नीचे की ओर आप सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4 आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो निकालने का आपको क्या क्या चीज चाहिए? आपको चाहिए 2 चीज। एक है भाई पिवोट कितना है, आपको पिवोट निकालना पड़ेगा। पिवोट निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखिए अब पिवोट का लाइन पे खड़े हैं, पिवोट यहां पर है। पिवोट निकालने का आपको जो करना है, आपको ये जो 3 हाई जो बना हुआ है प्लस जो आपका लो जो बना हुआ है प्लस जो आपका क्लोजिंग जो बना हुआ है, तीनों को ऐड किए डिवाइड बाय 3 कीजिए, आपको पिवोट आ गया भाई 14,300 388.3। ये आपका पिवोट बन के आ गया 14,433.8 आपको पिवोट आ गया। दैट मीन्स जब आपका रेजिस्टेंस होगा ये पिवोट से ऊपर ही होगा, तो यहाँ पर 14,388.3 के साथ कुछ और ऐड होगा भाई, यहाँ पर कुछ प्लस होगा, तभी तो जाके आपका रेजिस्टेंस 1 आएगा। तो यहां पर ये इसके साथ यहां पर भी क्या होगा? 14,388.3 के साथ कुछ प्लस होगा, यहां पर 14,388.3 के साथ कुछ प्लस होगा, 14,388.3 के साथ कुछ प्लस होगा, तभी तो आपका रेजिस्टेंस ऊपर का नंबर आएगा। यहां पर प्लस होगा भाई और नीचे में क्या होगा? माइनस होगा। 14,388.3 के साथ माइनस होगा, 14,388.3 से कुछ माइनस जाएगा, 14,388.3 से कुछ माइनस जाएगा और यहां पर भी 14,388.3 से कुछ माइनस जाएगा। इसलिए आगे अपने को पिवोट पॉइंट निकालना जरूरी है। उसके बाद क्या प्लस जाएगा क्या माइनस जाएगा बात की बात है।
लेकिन पहले अपने को ये निकालना है पिवोट पॉइंट। ऊपर क्या होगा, पिवोट पॉइंट में प्लस होते जाएगा, नीचे क्या होगा, पिवोट पॉइंट से माइनस चलते जाएगा, तब तो नीचे का वाला पॉइंट आएगा और ऊपर वाला पॉइंट इस तरह से आएगा। तब अब ये क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, यहाँ वाला अब प्रसंग आ गया। आप बोल सकते हैं भैया यहाँ पर तो अभी तक तो फिबोनाची कोई तो रोल है नहीं। सही बात है, अभी तक तो कोई रोल नहीं आया। अब रोल में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाई और लो के बीच का रेंज आपको निकालने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो। आप यहां पर क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाई एज और जी के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको आपको निकालना है भाई। यहाँ पर एज मतलब हो गया हाई, हम हाई के बगल में अगर एज लिख देते हैं और आपके पास स्पष्ट हो जाएगा, यू विल बी मच मोर क्लियर। एंड लो का बगल में अगर हम एल लिख देते हैं, सॉरी हम जी लिखे वहां पर, वह जी नहीं होगा एल होगा, ये दिस विल बी एल। हाँ, सो हाई और लो के बीच में क्या डिफरेंस है आपको यहाँ पर देखना है फर्स्ट। अब निकालिए डिफरेंस, निकालिए। द डिफरेंस इज दिस इज हाई माइनस दिस इज योर लो। तो डिफरेंस अब कितना है, 311 रुपया 20 पैसा। तो यहां पर भाई कोई एक एडजस्टमेंट होगा 388.88.3 के साथ। जो ये डिफरेंस है 311 रुपया 20 पैसा का, उसके साथ कुछ तो एक होने वाला है, प्लस होने वाला कुछ। और क्या प्लस होगा अब हम आगे देख रहे हैं। यहाँ पर भी 311.20 के साथ कुछ एक एडजस्टमेंट होने वाला है, यहाँ पर भी 311.20 के साथ कुछ एडजस्टमेंट होने वाला है, यहाँ पर भी 311.20 के साथ कुछ एडजस्टमेंट होने वाला है। नीचे में क्या है, नीचे में भी 311.20 के साथ कोई एडजस्टमेंट होकर माइनस होने वाला है पिवोट के साथ। 311.20 के साथ कुछ एडजस्टमेंट होकर माइनस होने वाला है पिवोट के साथ। 311.20 के साथ कुछ एडजस्टमेंट होकर माइनस होने वाला है, और यहाँ पर 311.20 के साथ कुछ एडजस्ट होकर माइनस होने वाला है। अब क्या एडजस्ट होगा भाई, अब आप लेके आइए इस हीरो को सामने। आप लेके आए, चलिए आपका आपके सामने रख रहे हैं। यही सब आपका संख्या आया था ना, सबसे छोटा संख्या क्या है 0.23। आप पहले इस 0.33 के साथ ये डिफरेंस जो आपने किया ना, कितना का डिफरेंस आया था आपका, आपका डिफरेंस है 311 रुपया का, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.236 को। तो कितना हुआ भाई, 73 रुपया 44 पैसा। तो 73 रुपया 44 पैसा अगर यहां पर ऐड करते हैं इसके साथ इसको, इसके साथ अगर आप ऐड करते हो इसको, तो आपका फिगर क्या आएगा, 14,461 रुपया 74 पैसा। 14,461 रुपया 74 पैसा आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस। आपका पिवोट क्या है, आगे दिन का क्लोजिंग कहाँ है, आगे दिन का क्लोजिंग है 14,324 पिवोट, लेकिन उससे ऊपर है 14,388 और फर्स्ट रेजिस्टेंस उससे भी ऊपर है 14,461 रुपया 74 पैसा। सेकेंड वाला कैसे निकालिएगा, यहां पर तब क्या करेंगे, इक्वल्स टू 311 के साथ अब मल्टीप्लाई कर दीजिए फिबोनाची का दूसरा नंबर 0.382। देखिए तो मेरा क्या हुआ 118 रुपया 90 पैसा आ गया। अब आपका सेकेंड पिवट पॉइंट क्या आ गया, रेजिस्टेंस पॉइंट क्या आ गया, दिस प्लस दिस, कितना हुआ 14,507 रुपया 20 पैसा। अब इसी प्रकार से अगर आप इसको करते हैं तो कितना आ रहा है, पहले आपको निकालने पड़ेगा ये, तो 311 टोटल आपको ऐड नहीं होगा, आपको यहाँ पर फिबोनाची नंबर बैठाने पड़ेगा, इसके साथ इंटू करने पड़ेगा आपको
0.618 को, तो कितना हो रहा है? दोनों को यहां पर मिला के रेजिस्टेंस नंबर 3 निकालिए प्लस दिस, या आप असंख्य निकाल सकते हैं ऊपर की ओर। उसी तरीके से जब नीचे की ओर निकाल रहे हैं आप क्या करेंगे, आप जब नीचे की ओर निकाल रहे हो, हेलो विवेक हम सुनना, एक सेमिनार में भाई आपको बाद में फोन करेंगे। अब आप जब ये करोगे, अब जब इसमें ये करोगे, इन दिस सिचुएशन आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेगा। 311 इंटू वही क्या है, इंटू 0.23 फिबोनाची नंबर आपने यहाँ पर बैठाया 73.44। देखिए यहाँ पर 73.44, यहाँ पर 73.44, एक ही है ना, ये तो एक ही रहेगा। यहाँ पर वहां प्लस हुआ तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, दिस विल गेट दिस माइनस दिस, आपको नीचे का सपोर्ट 1 निकल गया। यहाँ पर नंबर कितना होगा, ये नंबर हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हमें ऑटोमेटिकली बैठा रहे हैं, 118.9 होगा, 118.9 होगा। आप अगर इसको, आपको सपोर्ट 2 क्या आएगा, दैट विल बी दिस माइनस दिस। आप देख रहे हो फिबोनाची के माध्यम से आप पिवोट पॉइंट का ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही निकाल रहे हो। यहाँ पर संख्या क्या होगा, यहाँ पर संख्या हो जाएगा 192.3, तो ये मेरा हो जाएगा दिस माइनस दिस। मेरे पास लेकिन ये पिवोट पॉइंट भी अवेलेबल है, हम यहाँ पर पिवोट पॉइंट को रखें, उसके ऊपर का 3 रेजिस्टेंस लिए, नीचे का 3 सपोर्ट लिए मेरे पास। देखिए ये लेकिन एक साइंटिफिक एज पर फिबोनाची जो टाइम टेस्टेड मैथमेटिशियन का जो सीरीज है उस अकॉर्डिंगली हमने लेकिन पिवोट और उसके अकॉर्डिंगली सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला हुआ है। चलिए अब इसका इंपॉर्टेंस आपको हम दिखाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर इसका इंपॉर्टेंस हम देखते हैं, चलिए हम लोग इसको यहां पर लेके आए और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सिंस पिवोट निकाल रहे हैं हम, एक ये डे चार्ट है, डे चार्ट को हम इंट्राडे चार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सपोज 5 डेज इंट्राडे चार्ट, ठीक है, 5 दिन का चार्ट दिया हुआ है, इसको लेके 6 दिन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 दिन का चार्ट दिया हुआ है, हाँ, जिसमें हम लोग पिवोट का अप्लाई करेंगे। क्या, जो फिबोनाची बेस्ड पिवोट है उसको हम अप्लाई करेंगे। हमने कैलकुलेशन अभी जस्ट सीखा है, चलिए अप्लाई करते हैं। देखिए हमने पिवोट को फिबोनाची जो थ्योरी है उस अकॉर्डिंगली हमने यहां पर अप्लाई कर दिया भाई। पिवोट मेरा कितना आया था, 14,388.3, देखिए 14,388.3। यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक पॉइंट बीच का आएगा 14,466, ये आपका 14,461.74 आपका ये आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, जो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, आप कैलकुलेट करके रख लो, ये तो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से आ रहा है। अब आपको तो कैलकुलेशन हम जानते हो, 14,461.74, एक लाइन डाल दो 14,461.74, 14,461.74, ये देखो 14,461.74 डाल लिया भाई, एक पिवट पॉइंट है। सिमिलरली नीचे का भी एक पिवट पॉइंट डाल लो, दैट इज 14,314.9, ये सादा वाला लेकिन पिवट पॉइंट है 14,314.9, 14,314.9, 14,314.9। चलिए हाँ
अब देखिए बाजार जब खुला, आप जो पिवोट निकाले हो, आप लेकिन पिवोट का क्या निकाले हो, 25 तारीख जो है, ये 25 तारीख का डेट है, ठीक है। 25 तारीख के अनुसार आपने पिवोट निकाला, उसका अनुसार आपने पिवोट निकाला, और आपको सौदा करना 26 तारीख। जब हम सौदा करने उतरे 26 तारीख को, आपको बाजार खुला ही पिवोट के ऊपर, और बाजार खुल के पिवोट के ऊपर खुल के फर्स्ट में ही देखिए क्या, ये अगर रेजिस्टेंस 1 है तो रेजिस्टेंस 2 में देखिए फट से ठेका, ये वहीं पर खुला और वहीं से गिर गया। देख रहे पिवोट का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए वहीं ठेका और वहीं से गिर गया, फिर वहां तक गया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। आपको बस स्टॉपेज पता चल रहा, रेजिस्टेंस आप जो निकाल के रखो भैया, आपके पास स्टॉपेज क्या कहां पर है आपको पता चल रहा आगे से। देखिए फिर वहीं पर गया, 3-3 मिनट का है, और वहीं पर देखिए, देखिए वहीं पर देख रहे हैं रुकावट आ रहा है, देखिए उसी जगह पर तो रुकावट आ रहा है, पिवोट पॉइंट पे ही आ रहा है, फिबोनाची वाला नंबर है भाई, देखिए वहीं पर रुकावट भाई। तो आपको पास अगर पिवोट नहीं है, आप समझ रहे हो ट्रेडिंग करने में कितनी दिक्कत होगा, आपको कहां पर रुकावट आ सकता है, कहां पर सपोर्ट ले सकता है, ये चीज अगर आपके पास क्लियर नहीं है तो कहां कितना आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहां से निकल गया ऊपर, ये पिवोट पॉइंट तोड़ दिया। अब इस 14,507 के ऊपर क्या है, 14,580, देखिए अपना पॉइंट के अनुसार भी है, 14,507 के ऊपर 14,580 है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कुछ काम का चीज है या नहीं है। ऊपर गया, ऊपर गया, देखिए देखिए यह है बहुत ही, देख रहे हैं जो पिवोट पॉइंट था, जो आगे आपका रेजिस्टेंस था, वही अभी अभी सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। जो आपका रेजिस्टेंस बना था पिवोट पॉइंट, वो लेकिन अभी क्या हुआ, यहां पर जब आया आगे जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। और देखिए यहां तक गया, 80 अभी भी दूर है, 64 तक गया है, ये देखिए हाई दिया 14,573, 80 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, 73 7 पॉइंट से ही घूम गया। फिर दैट मीन्स का यहाँ पर रुकावट था भाई, वो रुकावट इसको लेकिन फेस करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद दिन भर में बाजार में लेकिन फिर चल नहीं पाया, उस लेवल पे देखिए चल नहीं पाया, फिर इसी लेवल पर आ रहा है गेम, इसी लेवल देख रहे हैं, लेवल का गेम देखिए आप लेकिन एक कैलकुलेशन करके बनाए थे, लेकिन ये बाद में घट रहा, आप तो आगे दिन का हिसाब से बनाए थे, ये तो भाई बाद में हो रहा है। तो आपका लेकिन देखिए इस अकॉर्डिंगली लेकिन उसी उसी जगह पे लेकिन इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम बन रहा है। आप देखिए ना, यहाँ पर आए यहीं से लेकिन बाउंस दे रहा है, फिर यहाँ पर फेल किया, यहाँ पर एक लेवल बना हुआ था, फिर उसको मार्केट में खत्म होने चला। दैट मीन्स आप देखिए, आपके पास अगर क्लियर है भाई यहां से यहां तक अगर गेम है, आप अगर यहाँ चढ़ रहे हो, क्योंकि आपके पास पिवोट बना हुआ है, आप यहाँ से पिवोट को तोड़ के ऊपर चला है, आपके पास अब क्या टारगेट हो गया, जो यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ तक तो आपके 580 के लिए बैठे हुए रहोगे क्या, आपने अगर यहाँ पर भी चढ़ा है तो आप लेकिन यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा ले रहे हो, बीच का दोनों के बीच का डिफरेंस लेकिन अप्रोक्सीमेटली 70 पॉइंट का डिफरेंस है। अब 70 पॉइंट नहीं खा पाओगे, 40 पॉइंट तो खा पाओगे ना भाई बीच में से। इतना स्लगिश मार्केट, इतना रुका हुआ मार्केट, अभी का मार्केट तो उस तरफ अच्छा खासा मार्केट तो है नहीं, डल मार्केट है। इस डल मार्केट में 40-50 पॉइंट लेकिन बिंदास सिर्फ पिवोट पॉइंट अगर सही सही बना रहे हो, उससे भी लेकिन निकाल सकते हो। लेकिन पिवोट पॉइंट बहुत साइंटिफिक और मैथमेटिशियन के तरह का होना चाहिए, जहां पर वो रोल अच्छा प्ले कर रहा है। समझ में आया, यस और नो?
यस और नो, समझ में आया कि नहीं? दैट मीन्स आपका ट्रेडिंग स्क्रीन में पिवोट पॉइंट्स रहना चाहिए, पिवोट पॉइंट और उसके अकॉर्डिंगली सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लाइन है वो रहना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। जुगल जिसको भी समझ में नहीं आया भाई, आप लोग के सबके पास इसका रिकॉर्डिंग चले जाएगा, आप लोग लॉग इन किए हुए सबका नंबर अपने पास है, सबके पास रिकॉर्डिंग चले जाएगा, ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। बट आपको जो समझाया जा रहा है उसको जरा सीखिए, जरा सुनिए, जरा ध्यान लगाइए। आप लोग समय दे रहे हो, कुछ आपको मिलना चाहिए बाजार में काम करने लायक। सो ये पिवोट पॉइंट जो है ये बड़ा मस्त चीज है। और फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो भाई आज से 800 साल पहले का जिसका थ्योरी निकाला हुआ है, उनके अकॉर्डिंगली लेकिन काम किया जा रहा है। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल हर चीज में उसको दिखता है, उसका उनका नंबर सीरीज, वो एस्ट्रोलॉजी में भी लगता है काम में। फिबोनाची सीरीज जो है वो एस्ट्रोलॉजी में भी काम में लगता है। अगर कहीं पर कोई बोल रहा भैया अभी तूफान आने वाला है, 2 दिन में तूफान आने वाला है, उसमें भी लेकिन फिबोनाची सीरीज के काम में लगता है, ठीक है। और हम लोग जब टेक्निकल्स में वेव थ्योरी वगैरह बनाते हैं ना, जब वेव थ्योरी उसमें भी फिबोनाची सीरीज का ही काम लगता है। तो ये हर जगह का चीज है, आपको एप्लीकेशन सही आना चाहिए। चलिए एक और मस्त चीज आप लोग को दिखाएंगे, इसके लिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आप लोग पिवोट देख लिए हो, फाइन। अब आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है क्या, इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आगे हम लोग दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये निफ्टी में है, इसको हटाइए, हम लोग किसी एक स्टॉक में जाते हैं, पकड़ लीजिए कोई भी स्टॉक, इन्फोसिस में सपोज गए हमने, इन्फोसिस में हम लोग गए और उस अकॉर्डिंगली हम लोग देखा जाए जो इन्फोसिस में पिवोट बना हुआ है। और इसके साथ और क्या आपका स्क्रीन में आप देख रखिएगा, क्योंकि भाई हम लोग इंडिकेटर्स पर काम करेंगे नहीं, क्योंकि इंडिकेटर फंसाने वाला चीज है। हम पिवोट में काम करेंगे, ठीक है, पिवोट एक नंबर सीक्वेंस से बन रहा है, उसको विश्वास करेंगे, इंडिकेटर्स को विश्वास नहीं करेंगे। तो इसके बाद और क्या चाहिए, आप अगर इस पे सिंपल हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, पकड़ लीजिए एक प्राइस का मूविंग एवरेज डाल रहे हैं, सपोज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 पीरियड्स का हिसाब से आप डाल रहे हो। इतना इतना सहज चीज से ना ट्रेडिंग नहीं होता। मूविंग एवरेज ये सब बहुत ही सिंपल टूल्स है, इससे ट्रेडिंग नहीं बनने वाला। हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं एक चीज, हम डिफरेंस को दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। ये जो येलो कलर का दिया हुआ है, ये देखिए मूविंग एवरेज है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये भी लेकिन प्राइस से ही बना हुआ है, ये जो है सिर्फ प्राइस को कंसीडर किया है, ओनली एंड ओनली प्राइस को कंसीडर किया। तो भैया सिर्फ तो प्राइस होता नहीं है, प्राइस के साथ तो वॉल्यूम भी होता है ना। प्राइस से लेकिन मूविंग एवरेज जो बना हुआ है ये सिर्फ प्राइस पे बेस करके बना हुआ है, इसलिए इसको कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम को नहीं पकड़ा गया। इस कारण से इसमें देखिए आप विश्वास नहीं कर सकते, यही इसको तोड़ा, नीचे टूट गया, फट से ऊपर चढ़ गया, फिर टूट गया, फिर नीचे टूट गया, फिर ऊपर चढ़ गया, तो आप कैसे विश्वास करोगे इसको? तो दैट मीन्स ये मेरा कोई काम का चीज नहीं है। लेकिन इसी के जगह आप अगर वॉल्यूम वेटेड प्राइस ला रहे हो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अगर ला रहे हो, और उसको अगर हम सपोज व्हाइट कलर से दिखाते हैं, तो अब देख रहे हो ये, लेकिन आपका भाई ये फट फट कट रहा है, फट फट प्राइस से ऊपर जा रहा है, फट फट प्राइस के नीचे आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा तो हो नहीं रहा है।
तो मेरे लिए ये जो सिंपल प्राइस पे बेस किया हुआ जो एवरेज बना हुआ था, मूविंग एवरेज, वो मेरे लिए बेकार टूल्स था। लेकिन जहां पर प्राइस के साथ वॉल्यूम को कंसीडर करके जब कोई हम एक एवरेज निकाल रहे हैं, ये मेरे लिए काम का चीज है। ये फटाफट आपका तोड़ रहा है, बने ये कर रहा है, ऐसे नहीं हो नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग जब भी कोई एक टर्मिनल में काम कर रहे हो, जब भी आप सौदा कर रहे हो, शॉर्ट टर्म बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस या शॉर्ट टर्म बेसिस पे सौदा कर रहे हो, आपके पास ये दो टूल्स जरूर और जरूर और जरूर रहना चाहिए। एक हो गया वीवैप और एक हो गया पिवोट एज पर फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज अनुसार पिवोट और वीवैप। वीवैप जब पकड़ लीजिए, वीवैप के ऊपर अगर प्राइस है तो हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं भैया प्राइस ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये जो लाइन बना हुआ भाई व्हाइट वाला वीवैप का लाइन, ये आपका वॉल्यूम को कंसीडर करके बना हुआ, प्राइस के साथ वॉल्यूम जो है उसको लेके बनाया गया है। जो सिर्फ प्राइस के साथ बना हुआ था आप देखे हुए थे, उसमें बहुत डोल मोल हो रहा था। लेकिन जब जैसे आप वॉल्यूम को कंसीडर कर लिए, कितना काम हो रहा है उस पर, वही तो वॉल्यूम है ना, जब उसको कंसीडर कर लिए तो ये और बड़ा मजबूत चीज बन गया वीवैप। ये प्राइस के साथ संग संग डोल मोल नहीं कर रहा है। और आप अगर देखेंगे इस वीवैप के अनुसार, अगर हम इन्फोसिस पे है और वीवैप के अनुसार अगर हम देखते हैं, तो देखिए पहले क्या था, जहां पर इन्फोसिस पहला रोज जहां ये अब कब का है, 25 तारीख का, प्राइस अब का है वीवैप के नीचे ही है। दैट मीन्स हम समझ रहे हैं भाई, प्राइस जब वीवैप के नीचे, हम 5 डेज ग्राफ पे है, हम 5 डेज ग्राफ पे है जहां पर वीवैप के नीचे आपका प्राइस बना हुआ है। दैट मीन्स हम पकड़ रहे हैं प्राइस थोड़ा प्रेशर में है, प्राइस ऊपर जाने का क्षमता नहीं है, क्योंकि प्राइस वीवैप का नीचे है। ध्यान सुनिएगा, प्राइस वीवैप का नीचे है, इस कारण से प्राइस का ऊपर जाने का कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। हम इसको बाय डिफॉल्ट समझ रहे हैं, क्योंकि 25 तारीख को प्राइस इसका नीचे ही क्लोज किया था और अच्छा खासा नीचे क्लोज किया था। 26 तारीख क्या हुआ, 26 तारीख को बाजार में काफी तेजी था भाई। वीवैप देखिए, ये तो आपका पिवोट पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर, सारा कुछ बहुत ही अच्छी बात है, पिवोट पॉइंट बना हुआ। लेकिन प्राइस जब खुला, देखिए आपको सुबह दिखा रहे हैं, सुबह से प्राइस जब खुला बहुत ही अच्छा, लेकिन पिवोट से भाई नीचे है, सॉरी पिवोट पे ही है खड़ा हुआ। देखिए पिवोट यहाँ पर दिया हुआ 1337.97 1338 पकड़ लीजिए ना, हाँ 1338 पिवोट का ऊपर खुला, खुल के उसी में ऊपर नीचे किया, 3 मिनट में देखिए कितना ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद पिवोट से नीचे आ गया। शांत रहिए, क्योंकि आपका वीवैप का भी नीचे है, पिवोट का भी नीचे है। अब वीवैप का भी नीचे है, पिवोट का भी नीचे है, दोनों तरीके से आप लेकिन वीक सेक्शन में है। वीवैप के नीचे, पिवोट के नीचे, वीक सेक्शन, वीक वीक वीक, अभी भी वीक। अभी आप पिवोट के जस्ट टच किए हैं, टच किए, क्रॉस नहीं कर पाए, टच किए क्रॉस नहीं कर पाए, नहीं कर पाए भाई, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। देख रहे हैं इसी जगह पर मार चल रहा है, इतने जगह पड़ा हुआ, इसी जगह पर क्यों मार चल रहा है, इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस है, इस पिवोट लाइन की इंपॉर्टेंस है। नीचे उतर गया, फिर शक्ति लिया, ऊपर क्रॉस किया, ठीक है भाई, चलिए ऊपर क्रॉस किया। अब जब ऊपर क्रॉस किया, आप क्या सोच सकते हो, जब यहां से ऊपर क्रॉस किया, आपका मोटा मोटी आशा हो सकता है भैया ये 1300, यहाँ पर बीच के एक पॉइंट दिया हुआ नहीं है, बीच का एक पॉइंट दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ये ऑटोमेटेड वाला है ना, जिसे एक पॉइंट अगर हम लोग निकालते हैं आगे दिन के अनुसार, तो डेली चेक मारना पड़ेगा। एक मिनट, डेली पे आते थे, जस्ट मिनट, डेली पर देखिए क्या हाई लो, हाई है 1300, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर में निकालिए, वन हाई कितना है 1352.50 और लो 1327.60,
1352.50 माइनस 1327.60 हो गया 24 रुपया 90 पैसा। ओके, इंटू 0.236 दैट मीन्स 5 रुपया 87 पैसा। ई वोट कितना है? अब चलिए फटाक से निकल जाएगा, कोई बात नहीं। ई वोट कितना है? ई वोट है 1338 प्लस 5 रुपया 85 पैसा ही पकड़ते हैं, दैट मीन्स 1343.85। वहां पर एक लाइन डालिए 1343.85। 1344 कर लेते हैं, ठीक है। वहां पर एक लाइन डाल दिए भाई। अपना देखिए पिवट को ऊपर गया, जब ऐसे तोड़ा अपना हम बोल सकते हैं भाई 1344 तक जाएगा, क्योंकि वहां पर फर्स्ट उसका लेवल है। देखिए देखिए, ये फट से टच किया, आप जान रहे हो ऊपर टारगेट आपका आ गया फट से, जैसे ये लेवल क्रॉस किया आपके पास टारगेट आ गया पीवोट से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये है, लेकिन ऊपर में वीवैप भी खड़ा है। वीवैप खड़ा मतलब ये प्रेशर देने के लिए खड़ा है भाई। इसके नीचे प्राइस है, इसको क्रॉस नहीं कर पाई, ये अभी रेजिस्टेंस वाला रोल प्ले करेगा। चलिए गया लेकिन वहां तक टच नहीं कर पाया, फिर नीचे उतर के आ गया। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ठीक है, वीक है। हम लोग एक शॉट यहाँ पर, जब आप यहाँ नीचे उतर के आ रहा है, आप देखिए फिर यहाँ पर जब पावर लिया यहाँ से, आप बोल सकते फिर से, लेकिन यहाँ पर वो एक टच करने वाले, देखिए फिर से टच किया, यहाँ पर ऊपर निकला, इसको भी टच किया, लेकिन वीवैप के सामने जाके बेचारा कमजोर पड़ रहा। देख रहे हैं, यही वजह धक्का खा रहा, ऊपर वीवैप इसको खाने के लिए बैठा हुआ। देखिए यहाँ पर वीवैप के पास आने से धक्का लग रहा है, देख रहे बॉस, यही पर देखिए वीवैप के पास आकर पूरा फाइट चला रहा, कर नहीं पा रहा है। देखिए फिर इसी लेवल पे देखिए सपोर्ट लिया, इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, पावर ले रहा है। यहाँ पर वीवैप को आपके पैर से धक्का खा रहा। वीवैप क्या भयानक चीज है, साथ में फिबोनाची का लेवल जो है। उसके बाद चलिए वीवैप का तोड़ा देखने पड़ेगा, टाइम टेस्टिंग करने पड़ेगा। ऊपर से एक और रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर खेला, लेकिन अभी अच्छे तरह सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पाया। वीवैप भी नजदीक में ही है, कुछ नहीं कर पाया भाई। बैक देखिए वीवैप के नीचे आ गया, हो गया राम, कहानी खत्म। ऊपर गया था, कहानी खत्म, सब तोड़ ताड़ के नीचे आ रहा है, प्रेशर आ गया। देख रहे हैं ना, दैट मीन्स जब वीवैप के नीचे रहेगा, आपको जान के रख लीजिए प्राइस में लेकिन डाउनवर्ड प्रेशर ज्यादा है, उस अकॉर्डिंगली आपको लेकिन आपका ट्रेड सेट करने पड़ेगा। वीवैप ऊपर अगर है तो प्राइस जबरदस्त। आप अगर टाटा स्टील देखते हो, फॉर सपोज कि कुछ दिन टाटा स्टील चला हुआ था, अब देखिए ये सारा भैया हमने कुछ नहीं किया, ये सारा किया हुआ इसी लाइन पर, देख रहे हो आकर सपोर्ट ले रहा है। और वीवैप कितना नीचे है, किससे कितना ऊपर है, दैट मीन्स ये कंफर्म अप में है। आपको सिर्फ लेवल देख देख इसमें काम करना, लेवल बना के रखना है। लेवल क्योंकि वीवैप से काफी ऊपर में चल रहा है, आपको लेवल बना के रखना है। और आगे दिन देखिए वीवैप ऊपर ही बंद किया था सक्सेसफुली, इन्फोसिस जो वीवैप के नीचे बंद किया था, यहाँ पर लेकिन वीवैप ऊपर ही बंद किया था सक्सेसफुली। यहां तक समझ में आया? ये सर नो। इसके बाद हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाले हैं। यहां तक समझ में आया? यस और नो? थोड़ा जवाब दीजिए, प्लीज रिप्लाई। वीवैप के साथ फिबोनाची सीक्वेंस जो है ये लेकिन बहुत सबसे सॉलिड कॉम्बिनेशन है। सारा टाइम फ्रेम वगैरह इसके बहुत डिटेल्स में है भाई, इसमें बहुत डिटेल्स में है, काफी चीज है। एक अभी आपको एक चीज दिखाने वाले हैं, आप मेन स्टॉक सिलेक्शन
आप अगर स्टॉक सिलेक्शन सही कर रहे हो, वीवैप और फिबोनाची को सिर्फ आप ट्रेड कहाँ लोगे कहाँ छोड़ोगे इसके लिए आपको जरूरत है, लेकिन मेन चीज है स्टॉक सिलेक्शन। हम स्टॉक प्रॉपर अपने को सिलेक्शन करने पड़ेगा, ठीक है। जब अब स्टॉक सिलेक्शन आपके पास अगर स्टॉक सिलेक्शन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। स्टॉक सिलेक्शन एक बड़ा प्रोसेस, मतलब कि एक, थैंक यू ऋषिकांत, आपको स्टॉक सिलेक्शन सही तरीके से करना है। स्टॉक सिलेक्शन आपके लिए गेम चेंजर हो जाएगा। आप सही स्टॉक सिलेक्शन अगर कर पा रहे हो, जो अभी आपको हम जो प्रोसेस दिखाएंगे, तो इन दैट सिचुएशन आप लेकिन गेम चेंजिंग काम कर सकते हो। आपको एंट्री एग्जिट लेवल के लिए आपको फिबोनाची लेवल चाहिए, वीवैप चाहिए, वो एंट्री एग्जिट लेवल के लिए है। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन उस आप फिबोनाची से स्टॉक सिलेक्शन नहीं करोगे, या फिर आप वीवैप के थ्रू जो स्टॉक सिलेक्शन नहीं करोगे। आपको जो स्टॉक सिलेक्शन जो करना है वो मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टॉक सिलेक्शन का जो बेस है, जिस बेस पे हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, वो बेस लेकिन बिट डिफरेंट है, लेकिन बिट डिफरेंट है। और इस पे हम लोग बहुत ही डिटेल्स में हम लोग डिस्कस आज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको हम जस्ट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको हम शो कर रहे हैं। सपोज आपके लिए एक्सचेंज क्या है, एनएससी भाई आपके एक्सचेंज है, आपके एनएससी एक्सचेंज है। आप जब एनएससी एक्सचेंज में हो, इन दैट सिचुएशन आपके पास वेरियस डेटा सोर्सिंग है। आप कैश मार्केट में भी काम कर सकते हो, आप डेरिवेटिव्स मार्केट में भी काम कर सकते हो। लेकिन इतना जान लो, जितना आपके पास डेटा रहेगा ज्यादा, उतना ही ज्यादा आपका अच्छा सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि सबसे स्मार्टेस्ट डेटा कहां पर रहता है, वो डेरिवेटिव्स में ही रहता है। कैश मार्केट में आपको मिल रहा है कुछ, क्या क्या मिल रहा है थोड़ा दिखाते हैं, उसके बाद हम एक दूसरा जगह ले चलेंगे। चलिए, ये चीज हम रेगुलरली दिखाया करते हैं, क्योंकि ये चीज जनरली लोग बहुत इसको मिस करते हैं। चलिए, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग एक्सचेंज से 26 तरीके से हमने क्या डेटा का जो फाइल है मैंने लोड किया। देखिए सब सारा 26 मार्च का डेटा दिया हुआ एक्सचेंज से, कैश मार्केट का, ठीक है। और इस कैश मार्केट का डेटा में क्या क्या दिया हुआ भाई, आप अगर देखेंगे इसमें दिया हुआ है, किसी भी अगर हम पकड़ते हैं एसीसी, सपोज एसीसी का अगर हम पकड़ते हैं और एसीसी पे अगर या इसको हम सिंबॉलिक कर दिए और एसीसी को अगर हम सिंबॉलिक कर देते हैं, तो हमको क्या दिख रहा है भाई, प्राइस यहाँ पर ओपन हाई लो, इसको सारा बीच वाला चीज हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों के बीच का अगर हम दिखाते हैं आपको, तो क्या आपको दिख रहा है, आप कैश मार्केट का फाइल है ये, इक्विटी मार्केट में कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट, ये डेरिवेटिव्स का नहीं है। ये एसीसी का देखिए आपका ओपन हाई लो क्लोज, ये सारा तो प्राइस का है। ये प्राइस से आप प्राइस चार्ट निकाल रहे हो, मूविंग एवरेज निकाल रहे हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, आरएसआई एमएसीडी, क्या स्टॉकेस्टिक्स, दुनिया भर का चीज इसी में आप माथामारी करो, एडीएक्स जो है सब इसी में। लेकिन है तो भैया ये चार थोड़ी ना पॉइंट, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। ये 4 पॉइंट में ही माथा मारी कर रहे हो, और तो कुछ है नहीं। आप वॉल्यूम को लिए नहीं उसमें, डिलीवरी वॉल्यूम को लिए नहीं उसमें, और मिल ही तो रहा है एक लाइन भर का भैया उनको इन्फॉर्मेशन। तो ये अपना हो गया एसीसी का जो इन्फॉर्मेशन मेरे को कैश मार्केट से मिल रहा है। यही अगर एसीसी को अगर हम लोग डेरिवेटिव्स मार्केट में भी एसीसी ट्रेड हो रहा है, इसी एसीसी को अगर हम लोग डेरिवेटिव्स मार्केट में भी जाते हैं, और वहां से आपको दिखा रहे होती है,
देखिए ये डेरिवेटिव्स मार्केट को 26 तारीख का ही सारा 26 तारीख का दिया हुआ, और आपको हम एसीसी निकालने बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया, एसीसी निकालो आप, और सिर्फ आगे फ्यूचर निकालो, ऑप्शन मत निकालो। तो जहां पर एक लाइन में आपका इंफॉर्मेशन आ रहा था, यहाँ पर देखिए 3-3 लाइन में इंफॉर्मेशन आ रहा है। और देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बोल के अलग चीज एक है जो कैश मार्केट में नहीं था, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोल के एक अलग चीज है जो कैश मार्केट में नहीं था। दिस इज चेंज इन ओवाई एंड दिस इज ओवाई ओपन इंटरेस्ट। ये सब चीज अपना जानना बहुत जरूरी है। और देखिए जहां पर एक लाइन की इंफॉर्मेशन है, 3 लाइन की इंफॉर्मेशन में भाई यहाँ पर इंफॉर्मेशन ज्यादा है। और इस एसीसी को अगर आप ऑप्शन मार्केट में देख रहे हो, जहां पर कॉल ऑप्शन में 2 मार्केट है, कॉल और पुट, अगर हम सिर्फ कॉल में देखते हैं तो देखिए भाई दुनिया भर का इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रहा है, दुनिया भर का इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रहा है, ठीक है। और हम सिर्फ कैश मार्केट का चार्ट और प्राइस लेकर माथामारी कर रहे हैं, तो मेरा बेस ऑफ स्टडी शायद गलत है। और सिमिलर इसी एसीसी का अगर हम पुट में देख रहे हैं, कॉल को हटा के सिर्फ पुट में देख रहे हैं, तो दुनिया भर का इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग जो बेस ऑफ स्टडी मेरा सही होना बहुत जरूरी है। अगर हम सही बेस पे स्टडी नहीं कर रहे हैं तो कभी भी स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो सकता है, कभी भी स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो सकता है। हम आपको जस्ट स्टॉक सिलेक्शन इतना सहज चीज नहीं है जो एक सेमिनार में हम लोग डिस्कस कर ले, लेकिन अब आपको जस्ट एक चीज आपको दिखा रहे हैं। हम जस्ट जिस बेस पर स्टॉक सिलेक्शन हम लोग करते हैं, देखा गया एक opstra.definedis.com है जहां पर डेटा एनालिसिस का बहुत चीज रहता है इसमें, तो ऑप्शंस वगैरह सब कुछ का डेटा रहता है। ऑप्शंस का डेटा मतलब ऑप्शंस में काम करना नहीं है। जब हम लोग कोई काम करते हैं उसमें एसीसी सीन्स आपका कैश मार्केट में भी काम चल रहा है, फ्यूचर मार्केट में भी काम चल रहा है, उसका कॉल में भी काम चल रहा है, पुट में भी काम चल रहा है। तो हर जगह का डेटा को लेके उसके बाद हम लोग काम करते हैं। सबसे क्या बोले बेवकूफ फंड होता है कैश वाला, और सबसे इंटेलिजेंट फंड होता है ऑप्शंस वाला। तो आप अगर ऑप्शंस वाला फंड को स्टडी कर सकते हो तो आपको इमीडिएटली लेकिन मूवमेंट सही मिलेगा। आप वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने आए हो, तो आपके पास स्मार्टनेस ज्यादा होना पड़ेगा। स्मार्ट फंड का स्टडी आपका सही होने पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे करोगे। तो स्मार्ट फंड लेकिन कैश वाला सेगमेंट नहीं है, स्मार्ट फंड लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन वाला सेगमेंट है, वहां पर लेकिन मेन स्मार्ट फंड बैठा हुआ, उसका स्टडी अपने को करना है। और जब हम लोग यहाँ पर सपोज स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं तो काफी कुछ है यहाँ पर, एक दिन में कुछ यहाँ पर दिखाने का नहीं, लेकिन फिर भी आपके साथ चर्चा करके दिखा रहे हैं। सपोज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जहां पर पुट कॉल रेशियो चेंज हम लोग फॉलो करते हैं, उसके साथ प्राइस को फॉलो करते हैं, उस अकॉर्डिंगली आपको एक और सॉफ्टवेयर दिखाया जहां पर दिखा गया ये मेरा बैठा हुआ, जहां पर ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है। सपोज हम रिलायंस में काम कर रहे हैं, तो जो ओपन इंटरेस्ट मेरा बना हुआ है, उसको स्टडी करते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट के साथ पुट कॉल रेशियो का स्टडी करके वहां से अपना स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। सारा डेटा बेस साइंटिफिक, टोटली साइंटिफिक, वो अंदाजे उतना सहज वैसे हम लोग काम नहीं करते। वो मूविंग एवरेज ऊपर गया खरीद लिए फिर नीचे आया बेच दिए, खुद ही नहीं जानते हैं। वैसे बात नहीं है भाई, अपना जो करते हैं एकदम पक्का वैसे काम करते हैं, ठीक है। जहां पर पुट कॉल रेशियो का एक अच्छा खासा स्टडी चलता है, साथ में हम लोग ओवाई जो है ओपन इंटरेस्ट जो है उस पर अच्छा खासा स्टडी चलता है। उस अकॉर्डिंगली लेकिन हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, जहां पर स्टॉक सिलेक्शन में डेटा एनालिसिस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, एक बहुत बड़ा रोल रहता है, जिससे अपना डेटा एनालिसिस के माध्यम से हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, जिससे अपने को पता चलता है कि इसमें इमीडिएटली एक मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। उस मूवमेंट को देखने के बाद अपने कहां पर खरीदना है, कहां पर बेचना है, उसके लिए वीवैप और फिबोनाची का सीरीज का हम लोग यूज करते हैं, कहां बेचना है कहां खरीदना है। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन डेटा स्टडी के छोड़ के किसी भी दूसरे तरीके से हो नहीं सकता है एट एनी कॉस्ट। इस कारण से हम लोग जो डेटा स्टडी प्लस कुछ स्पेशल टूल्स को कॉम्बाइंड करके लेकिन ये पूरा काम किया जाता है, जिसमें आप इंट्राडे काम करो या शॉर्ट टर्म काम करो, कैश मार्केट में करो
या फ्यूचर मार्केट में करो। ऑप्शंस में कुछ स्ट्रेटेजी के मैटर बनता है, इसलिए वो अलग चीज है, लेकिन वहां पर थोड़ा और अलग, वहां पर थोड़ा इन डेप्थ डेटा एनालिसिस चलता है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जब भी कर रहे हो कैश मार्केट या फ्यूचर मार्केट में, डेटा एनालिसिस फॉर स्टॉक सिलेक्शन एंड स्पेशल टूल्स एप्लीकेशन फॉर कहां पर एंट्री करना है, कहां पर एग्जिट करना है, इसको लेकिन अपने को एनालिसिस करके अपना देना पड़ता है। इस अकॉर्डिंगली ये पूरा मैथोलॉजी का, इसी मेथड्स पर हम लोग काम करते हैं। यहां पर सब, यहां तक आपको समझ में आया? So that is not VWAP but VWAP, VWAP, volume weighted average price. Yes, you can modify it. नहीं, अपना मॉडिफाई तो वहां पर संख्या देके मॉडिफाई नहीं, यू कांट पुट एनी नंबर एंड यू कैन मॉडिफाई, वो सब बात नहीं है। आप 1 डे का देख रहे हो, 2 डे का देख रहे हो या 5 डेज का देख रहे हो, इस दैट अकॉर्डिंगली यू कैन मॉडिफाई द VWAP। ओके, इस कारण से आप लोग को जस्ट हम जैसे बोले हुए थे, आप लोग के लिए गिफ्ट भी रखा हुआ है, जस्ट वेट, आपको सारा कुछ हम लोग शेयर कर रहे हैं। हम लोग ये एंटायर जो है, इस पे एक कोर्स भी हम लोग चलाते हैं, जिस कोर्स पे बहुत ही प्रैक्टिकल वैसे ये सारा कोर्स करवाया जाता है। ये कोर्स आप लोग को ये सब दिखा रहे हैं, इसका टोटल फी है 6000 रुपीज एंड कोर्स का नाम है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। मात्र 6000 रुपया से आप जो सीख पाएंगे, आप जबरदस्त चीज कुछ लाइफ में सीख पाएंगे। वो भी हम लोग 6000 रुपया वन शॉट नहीं लेते हैं, 1000 रुपया से आप बुकिंग कीजिएगा, 2500 रुपया कोर्स स्टार्ट होने का पहले दीजिएगा और 2500 रुपया रिमेनिंग वो 3 क्लास कंप्लीट करने के बाद दीजिएगा। और क्लास विल गेट कंडक्टेड इन एवरी वीकेंड, आपका वीकेंड में क्लास किया जाएगा, वो हिंदी में होगा। यू विल रिसीव रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास विद इन 24 आवर्स। जो क्लास आप कर रहे हो उसका 24 घंटा के अंदर आप उस क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो आपके पास आप रख सकोगे। सबसे बड़ी चीज जो है, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ग्रुप रहता है जो 24/7 एक्टिव रहता है, और ट्रेनर जो रहता है उसमें ट्रेनर ऑल टाइम अवेलेबल है। यहाँ पर टाइम होगा TI, यहाँ पर ट्रेनर लेकिन ऑल टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगा। ऐसे बात नहीं है वीकेंड में सिर्फ आपसे भेंट हो रहा है, ऐसे बात नहीं है, होल टाइम ट्रेनर आपके साथ लेकिन इस ग्रुप में रहेगा। ठीक है, यू विल एंजॉय द मेंबरशिप ऑफ अवर प्रीमियम एडवाइजरी फॉर एवर फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एवर मतलब समझ रहे हो, आपको उसके लिए अलग से कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। आप अपना एडवाइजरी जो है, प्रीमियम एडवाइजरी जो है, ठीक है, उसको आप एंजॉय कर पाओगे। और इसमें क्या है, 6 क्लासेस और वीकेंड में है, सब मिला के 8 क्लास का ये कोर्स है। इसमें 6 क्लास वीकेंड में करवाया जाएगा और 2 क्लास मार्केट आवर में लाइव करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकली और सक्सेसफुल कोर्स है ये अपना, जहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर एंटायरली डिस्कस किया जाता है, एंटायरली आपको पकड़ के सिखाया जाएगा एकदम बिल्कुल। और जहां पर ट्रेनर आपके पास ऑल टाइम अवेलेबल है, दो लाइव मार्केट आपका क्लास उसमें होगा। इसके बाद आप लोग को जो फ्री इसका बात कर रहे थे, इसके लिए आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। वहां पर फ्री वे में आपको अपना ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। आप बोलोगे कैसे ज्वाइन करेंगे, आपको दिखा देते हैं कहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाओगे। आप अपना वेबसाइट जो है www.mytrade सारा आपको बाद में दे रहे हैं, tradeexpert.com जो है उसमें जाइएगा। उसमें जाके बिल्कुल नीचे में जो है वहां पर देखिए अपना, वहां पर टेलीग्राम का लिंक एक शेयर किया हुआ है, यहाँ पर सिंबॉलिक टेलीग्राम यहाँ पर दिया हुआ, उसको खोलिएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकेंगे। आप पूरा टेलीग्राम आपको व्यू हो जाएगा। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टोटल व्यू आपको हो जाएगा। ये फ्री है अपना, लेकिन आप जब स्टूडेंट हो जाएगा आपको प्रीमियम ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे। फाइन। और
इसको छोड़ के अपने साथ सारा कुछ आपको देखिए यहाँ पर इंटायरली अपना वेबसाइट जो है www.mytradeexpert.com, व्हाट्सएप इसमें दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दी हुई है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, जहां पर हम लोग बहुत ही प्रोफेशनल वे में इंटायरली कोर्सेज सिर्फ नहीं, प्रैक्टिकली डिजाइन किया हुआ चीज हम लोग लेकिन कंडक्ट करते हैं। और जस्ट अगर आप लोग देखेंगे आज, अब सबके पास देखिए अपने चैट बॉक्स में हमने आप अपना बुकिंग के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो 1000 रुपीज देके आप लोग बुकिंग करके रख सकते हो। ठीक है, अपना वेरी रिसेंटली अपना ये कोर्स स्टार्ट होगा बहुत ही साइंटिफिक वे में, जहां पर डेटा एनालिसिस अलोंग विथ स्पेशल टूल्स का एप्लीकेशन करके लेकिन ये कोर्स कंडक्ट किया जाता है। और आपके साथ इंटायरली मार्केट आवर में लाइव रह के, कोई लुका छिपी कुछ नहीं है। हम लोग जहां तक जानते हैं, हम लोग ये नहीं बोल रहे हम लोग हर कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग जहां तक जानते हैं वो इंटायर चीज लेकिन आपको हम लोग पकड़ के दे देंगे। और इतना विश्वास करके रखिए, जो ये बहुत ही काम का चीज है, बहुत ही काम का। आप जब तक डेटा बेस पर नहीं आओगे, डेटा स्टडी पे आप नहीं आओगे, तब तक काम नहीं बनने वाला है। और जब आप डेटा पे आओगे आपको लेकिन माई ट्रेड एक्सपर्ट के पास आना ही है। इसलिए हम लोग जोर के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि ये डेटा हर बंदा का लेकिन इसमें कैप्चरिंग नहीं है। बहुत इंस्टीट्यूट है जो लोग प्राइमरी चीज पढ़ाता है, शेयर क्या है, डीमैट क्या है, लंद फंद ये सब पढ़ाता है। ठीक है, मेरा जो प्रीवियस जिसके साथ हम लोग एसोसिएट थे, अभी भी अपना यूट्यूब में मेरा डेटा बेस्ड का जो स्टडी पे हम लोग वहां पर रहते हुए हम जो किए हुए थे, उसी को अभी भी यूट्यूब पे दिखाया जाता है, क्योंकि वो लोग कुछ जानता नहीं है डेटा पे। डेटा एनालिसिस उतना सहज चीज है नहीं। ठीक है, आपको डेटा एनालिसिस एकदम पकड़ के सिखाया जाएगा इस कोर्स में, जहां तक है कंटेंट, इसको आपको डेटा एनालिसिस को सिखाया जाएगा, और जिसके माध्यम सबसे परफेक्ट वे में आप लेकिन इसको सिलेक्शन कर पाओगे। स्टॉक सिलेक्शन में आपको काफी हद की आपको पूरी उसी पर निर्भरशील आप बन जाओगे। इसलिए स्पेशल टूल्स एप्लीकेशंस अलोंग विद डेटा एनालिसिस को कंबाइन करके ये कोर्स बनाया गया है। इसमें कोई टेक्निकल टूल्स, वो आरएसआई, मूविंग एवरेज, उस तरह का कोई मामूली टूल्स से यहाँ पर काम नहीं होता है। आपके पास स्पेशलाइज्ड टूल दिया जाएगा, स्पेशलाइज्ड वे से काम करोगे और सक्सेसफुल वे में काम करोगे। आज का आपका सेशन कैसा लगा? हाउ वाज टुडेस सेशन? Any question? Anybody? Any question? Pawan, any question? सिस्टम है, मैं दिखा रहा हूं आपको सिस्टम। जस्ट अ मिनट, आपको सिस्टम दिखा रहे हैं। सिस्टम के लिए आपके पास तो आगे डेटा रहने पड़ेगा ना, विदाउट डेटा आप कैसे सिस्टम देख लोगे? चलिए आपको दिखा रहे हैं, वेट। किसी भी डेट का, सपोज दिस इज डेट ऑफ 23rd, देखिए हम 23rd का अगर दिखाते हैं, एसीसी ये तो है ना, आप थोड़ा बड़ा करते हैं, ये देखिए हम लोग डेटा लिए हुए हैं एक्सचेंज से, हम लोग डेटा हम लोग लेके तो प्रोसेस करके रखे हुए हैं। ठीक है, डेटा लेके, ये हर बंदा जानता है, हम लोग साथ जो काम करता है सबको इस तरह काम करता है। ये देखिए एसीसी का जो हम लोग लिए हैं, यहाँ पर एसीसी का कॉल मार्केट का डेटा आपके पास अवेलेबल है, पुट मार्केट का डेटा अवेलेबल है, कुछ रेशियोज अवेलेबल है, उसके बाद फ्यूचर मार्केट का डेटा अवेलेबल है,
कैश मार्केट का डेटा अवेलेबल है, उसका उससे रेशियो आप बनाए हुए, वोलेटिलिटी बना हुआ है, बेसिस में डिस्काउंट है ना प्रीमियम है उस पर बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन चेन से हम लोग डेटा लिए हुए हैं और एंटायर देखिए ऑप्शन चेन से डेटा बना हुआ है, और उसके बाद देखिए अपन मैक्स पेन पे अपन पूरा बना हुआ है, पूरा साइंटिफिक है। डेटा स्टडी से आप जब काम करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सौदा में अलग ही बन जाएगा। अब भैया डेटा देके काम कर रहे हो, एक्सचेंज से लिया हुआ डेटा से आप प्रोसेस करके आप काम कर रहे हो, आपका लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ट्रेड लेवल ही चेंज हो जाएगा। सो देयर इज ए मेथोडोलॉजी, इसमें मेथड्स है। आप एक प्रोमिनेंट एक 8 दिन का क्लास कभी भी 1 घंटा में होता है या 2 घंटा में होता है, कभी भी होता है। हमने आपको स्पेशल स्पेशल टूल्स इसके मैटर में हमने डिस्कस किया, लेकिन ये पूरा एक मेथड्स है जिसके माध्यम से हम लोग स्टॉक सिलेक्शन बोलिए, सो आप कैश मार्केट में काम कीजिए, फ्यूचर मार्केट में काम कीजिए, ऑप्शंस में करते तो उसका एक अलग यहाँ पर बनता है, वो अलग चीजें, उसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजीज भी बनता है। तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग साइंटिफिक वे पे काम करते हैं। ऑनलाइन कोर्स, दिस इज टोटली ऑनलाइन कोर्स, कोई रिकॉर्डेड वर्जन नहीं है। फेस टू फेस आपको दिखाया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, कौन आपका जितना भी क्वेरीज है फेस किया जाएगा पूरा पूरी। कोई हम लोग ऑनलाइन कोर्स नहीं बेच रहे, रिकॉर्डेड कोई कोर्स नहीं बेच रहे, ऑनलाइन बोल रहे, रिकॉर्डेड कोई कोर्स नहीं हम लोग बेच रहे हैं। जो हम लोग रिकॉर्डेड कोर्स बेच दिए, अपना लाइबिलिटी कुछ नहीं है। हम लोग 24 आवर्स आपके साथ रह रहे हैं, 24 घंटे आपके साथ ग्रुप में बने हुए हैं, मार्केट आवर में भी आपके साथ हम लोग बने हुए हैं। और निवेश दास, बंगाली में भी क्लासेस होता है, हिंदी में भी क्लासेस होता है, अपने होता है, ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। डिलीवरी परसेंटेज इज ए पार्ट ऑफ सोम देगा, क्वेश्चन है डिलीवरी परसेंटेज। हमने आपको क्या बोला, 3 जगह से डेटा सोर्सिंग होता है, 3 जगह से डेटा सोर्सिंग होता है। वन इज कैश मार्केट, सेकेंड वन इज फ्यूचर मार्केट, थर्ड वन इज कॉल मार्केट, फोर्थ वन इज पुट मार्केट, ठीक है। आप सबसे क्या बोले, सबसे इंटेलिजेंट जो फंड है वो लेकिन ऑप्शंस में आता है, क्यों भाई, वहां रोल ओवर नहीं होगा, वो गल जाएगा, जीरो हो जाएगा। सबसे इंटेलिजेंट फंड जो है ऑप्शंस में आता है, उसको स्टडी आपको करने पड़ेगा। आप उसको छोड़ के डिलीवरी परसेंटेज देख रहे हो, उससे कुछ नहीं बनने वाला डिलीवरी परसेंटेज। इसीलिए तो डेटा 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 स्टडी क्यों किया जाता है, डेटा एनालिसिस इसीलिए इंपॉर्टेंस है। डेफिनेटली वी आर गिविंग अ सिस्टम, अपना बकायदा अपना क्लासेस चलता है कैलाश। ओके, सो लॉट्स ऑफ थैंक्स, आज आप लोग अटेंड किए अपने अपने साथ, इसके लिए रियली लॉट्स ऑफ थैंक्स। आशा करते कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोग सीखे हो, बट इतना जरूर बोल सकते हैं, विदाउट डेटा एनालिसिस बाजार में कंसिस्टेंटली काम करना लेकिन दिक्कत है। मैं भी बहुत साल से बाजार में इन्वॉल्व हूँ, मैं कॉर्पोरेट का बंदा हूँ, मैं कॉर्पोरेट में काम करता था। अभी मैं अपना इंडिविजुअली अपना ये इंडिविजुअल अपना काम चलता है, ठीक है। दैट मीन्स अपने इंडिविजुअल ग्राउंड पर हम लोग कुछ फंड्स वगैरह संभालते हैं, लेकिन आप इतना बोल सकते हैं, यहाँ पर टेक्निकल्स पे सिर्फ आप ग्राफ देके कुछ नहीं बना सकते बॉस। आप जब आप डेटा में आ जाओगे, वी कैन गारंटी यू, आपका व्यू पॉइंट, आपका जो स्टॉक के प्रति एक्नॉलेजमेंट वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका पूरा पूरी कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट मैटर बन जाएगा। इसलिए डेटा एनालिसिस इज द मेन बेस जिसके थ्रू से आप स्टॉक सिलेक्शन कर पाओगे, और कहाँ क्या पकड़, मैंने जब स्टॉक सिलेक्शन कर लिए, कहाँ पकड़ना कहाँ बेचना वो उतना मुश्किल बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन इज द मेन थिंग। ओके,
How I get recorded lecture with your charges because if I have no much time. ठीक है, अब अपना आपके पवन आप अपना नंबर दे दो, आपसे बात कर लेगा अपना सेल्स का बंदा लोग। यस यस कैलाश, मैंने बोला ना सिस्टम विल गेट प्रोवाइडेड टू यू, सारा सिस्टम दिया जाएगा आप लोग को, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप एक क्लास सीख रहे हो, जान रहे हो, अपने साथ पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो, हम लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हो, तो सिस्टम नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये थोड़ी ना होता है। सिस्टम इन द सेंस जो है, आपको आपका सॉफ्टवेयर खुद खरीदना पड़ेगा, वो हम लोग नहीं देख पाएंगे, बट डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा जो आपको क्या बोला जाए, दूसरा मतलब आपको पूरा वे ऑफ जो ये है, आप क्या करो, किस तरह से पकड़ोगे स्टॉक को, ये सारा कुछ दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हम लोग सॉफ्टवेयर खरीद के आपको नहीं देंगे। ओके, हम लोग ईएमआई पे काम नहीं करते ऋषिकांत। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको दिखाया ना, मूविंग एवरेज बहुत ही क्या बोले सस्ता टूल्स है, उस पर अपना काम नहीं चलता बॉस। एक्सेल सीट तो आप आपके थ्रू से बनवाएंगे, आपको आपके थ्रू से एक्सेल सीट बनवाएंगे, आपको सारा कुछ सब सिखा देंगे। पहले पहले हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आप सब लोग डिमांड करेंगे एक्सेल सीट बना के दो, ठीक है। सारा कुछ इसलिए आपको ये जो चीज आपको जो एक्सेल सीट आपको दिखाया गया, ये एंटायर एक्सेल सीट आप खुद बना पाओगे, आपको उससे तैयार कर दिया जाएगा। फाइन, एनी मोर क्वेश्चन? चलिए तब ऑल द बेस्ट। हम लोग आपको सारा रिकॉर्डिंग्स वगैरह भेज देंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग देखिए, विचार कीजिए, ठीक है। इतना बोल सकते हैं जो डेफिनेटली इट विल मेक सेंस। डेफिनेटली ही विल कॉल यू पवन। Our sales guy will call you Pawan. Okay? Then lots of thanks again and happy Holi. सॉफ्टवेयर क्या है, हम लोग तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से काम करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सोम, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करो, हर सॉफ्टवेयर में ये मिलता है, लेकिन डेटा एनालिसिस जो वो एक्सेल सीट में बनेगा भाई, एनएससी के साइट लेके। एनएससी के साइट से हम लोग डायरेक्टली ये खींचेंगे, हम लोग डेटा को कैप्चर करेंगे और उसके थ्रू से हम लोग लेकिन वहां पर एनालिसिस करके उसके बाद हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। वो एनएससी के साइट से हम लोग डेटा लेंगे। ओके, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगेगा। एनी क्वेश्चन? Okay, then lots of thanks. Next class will get announced. आप लोग मेरे हम लोग के साथ जुड़े हुए रहिए, अपने टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए। डेफिनेटली वी विल अनाउंस द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स, टाटा, बाय।